हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आइए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सम एसएन का जो फॉर्मूला था उसका डेरिवेशन देखा, वो कैसे इवैल्यूएट होता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे हम उसे यूज कैसे करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ के बताए जाने वाले सभी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, आपको वो फॉर्मूला समझने में हेल्प करेंगे। तो ये रहा बच्चों हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोला गया है? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एपी 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड करो, पहली 5 टर्म उन्होंने दे दी है, उसके बाद डैश 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 दिया है और अभी हमें पहली 100 टर्म्स का एडिशन करना है। तो क्या आप वो सभी टर्म्स लिखते रहेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। इसी के लिए तो हमें एसएन का फॉर्मूला लर्न करवाया है। तो चलिए अब आपको उसका प्रॉपर यूज कैसे करना है वो सिखाते हैं। देखिए बच्चों, हम यहां लिखेंगे गिवन एपी इज फर्स्ट 14 टर्म है, 14 के बाद 16, देन 18, 20, 22 एंड सो ऑन। और अब बाय एन ऑब्जर्वेशन ही सब इवैल्यूएट होगा, ये मत मिस कीजिएगा। देखिए यहां हम लिखेंगे लेट ए का मतलब क्या होता है याद होगा आपको, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन है? एपी का 14। देन आपको चाहिए डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो आप यहां बाय एन ऑब्जर्वेशन ही नोटिस कर रहे होंगे कि डी जो है वो 2 है। और अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं, आप सिंपली 16 माइनस 14, 18 माइनस 16, 20 माइनस 18, 22 माइनस 20 ऐसे करके भी इवेल्युएट कर सकते हो। बस सभी का कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और उन्होंने अगर बोल के दिया है कि वो एपी है तो शक ना करे, सिर्फ एक ही टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देख ले, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो आपको डी मिल जाएगा। और आपको एन की भी वैल्यू गिवन है, वो है बच्चों 100, क्योंकि हमें फर्स्ट 100 टर्म्स का सम चाहिए। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे? एसएन का फॉर्मूला। तो हम यहां एसएन इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लर्न किया था बच्चों? n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला प्रॉपरली लर्न होना ही चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, अगर फॉर्मूला लिखने में कॉन्फिडेंस दिखाई देगा तो इवैल्यूएशन जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर कंसेप्ट है, उसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं जाने वाली। देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूं। यहां लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल एन की वैल्यू, तो ये एस 100 दिखेगा। देन यहां आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, देन 2 इंटू ए, तो वो आ जाएगा 14 प्लस n-1 यानी 100-1 आएगा इंटू डी, डी 2 है। अब इवैल्यूएशन 100 डिवाइडेड बाई 2 50 होगा बच्चों, इन द ब्रैकेट 2 14 वो 28 आएगा। देन प्लस 100-1 99, और 99 इंटू चाहिए हमें 2। इवैल्यूएशन थोड़ा सा बड़ा है, यानी कैलकुलेशन वाइज, अदरवाइज नहीं। यहां आ जाएगा 50 इन द ब्रैकेट 28 प्लस, अब 99 2 जो है वो 198 होता है, और आपको 28 प्लस करना पड़ेगा 198 जो कि 226 होता है बच्चों। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 226, और 50 इंटू 226 आपको रफली कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने पहले से कर रखा है, तो हम डायरेक्टली एस 100 इज इक्वल्स टू 11,300 यानी कि 11,300 ये वैल्यू आ रही है। 50 मल्टीप्लाइड बाय क्या है बच्चों? 226। और वैसे भी अगर आप 226 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और डायरेक्ट आखिरी में 0 लगा दोगे तो भी चलेगा। तो ये है हमारे सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन एपी की वैल्यू, जो कि 11300 है। और आखिरी में आंसर कैसे डिक्लेयर करोगे? तो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन एपी इज कितनी आई है बच्चों? 11300। और ये है इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। ये रहा बच्चों आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। और ध्यान रखिएगा, हर न्यूमेरिकल के साथ आपको एक न्यू ट्रेंड देखने मिलेगा। आपको हर न्यूमेरिकल एक तरह का नहीं मिलेगा। यही हमारी कोशिश होती है कि ऑल द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हम आपके आगे रख सके, जिससे आपके अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़े और तकलीफ ना हो। देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल कंप्लीटली हटके है और आपको वो देखने पे समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई गिवन डेटा नजर नहीं आ रहा है। देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहला अगर आपको कुछ पता होना चाहिए तो वो है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं है
तो बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये आप तब ही सॉल्व कर पाओगे जब आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में जानकारी होगी। चलिए अभी फिलहाल तो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आपको नेचुरल नंबर्स भी समझा देते हैं। देखिए बच्चों, यहां लिखेंगे फर्स्ट n natural numbers are, तो वो क्या होते हैं देखिए 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन अप टू द n। और ध्यान रखिएगा लास्ट वैल्यू स्मॉल n क्यों है, क्योंकि हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की ही बात की है, तो हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और इंपॉर्टेंटली एक और बात यहां पर मेंशन कर रहा हूं, उन्होंने फर्स्ट 100 टर्म्स नहीं बोला। अगर ऐसा होता तो लास्ट वैल्यू 100 होती। n कहाँ है, आपको n की कोई स्पेसिफिक वैल्यू गिवन नहीं दी हुई है, इसलिए वो वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो आपने यहां से समझनी चाहिए, देखिए बच्चों ये हमारा गिवन AP है, यहां पर 1 का डिफरेंस कॉमन है, इसलिए मैं इसे AP कह रहा हूं। तो ये जो टर्म है 1, ये बच्चों फर्स्ट टर्म है जिसे आप T1 कहते हो, और ये जो n है ये है हमारी Tn यानी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उन्होंने हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के बारे में ही डिस्कशन करने के लिए बोला गया है। तो अब आपके पास मैं एक छोटा सा पॉइंट रख रहा हूं कंपैरिजन करते हुए इसके पहले वाले न्यूमेरिकल का। पहले वाले न्यूमेरिकल में उन्होंने डैश 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 करके छोड़ दिया था, लास्ट टर्म हमें जो भी सीक्वेंस की थी वो गिवन नहीं दी थी, इसलिए हमने वहां पर डायरेक्टली SN इवेल्युएट किया विद द ट्रेडिशनल फॉर्मूला। बट आपको याद होना चाहिए कि हमने दो फॉर्मूले लर्न किए हैं SN के लिए, एक था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और एक है बच्चों n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो जब ये फॉर्मूला आप सेकेंड वाला कब यूज करोगे, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, और यही वो न्यूमेरिकल है जहां उस फॉर्मूले का यूज करने का हमें मौका मिल रहा है। तो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं ये कंसेप्ट। देखिए अगर आप इस सीक्वेंस को लेकर SN लिखते हो तो कैसे लिखोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस n। बट आप कुछ भी इवैल्यूएट नहीं कर पाए, आपने सिर्फ क्या किया n नंबर ऑफ टर्म्स को प्लस में लिख दिया, फायदा कुछ भी नहीं। इसीलिए तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, SN इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया n/2 इंटू क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म प्लस क्या आएगा बच्चों, लास्ट टर्म। अब ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं लास्ट टर्म, लेकिन अगर ओरिजिनल फॉर्मूला देखोगे तो क्या आएगा, n/2 इंटू T1 प्लस Tn, क्योंकि यहां लास्ट टर्म nth टर्म है तो उसे Tn कह रहे हैं, और आपको n Sn का जो ये n है ये n ही रखना है, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। फर्स्ट टर्म क्या है देखिए पूरे AP की, तो वो T1 है यानी कि 1 है, और देन लास्ट टर्म कौन है, n है। तो ये है बच्चों हमारे इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आसान है इस तरह के न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करना। और ध्यान रखिएगा नॉलेज के बगैर आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल फेस नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखिए, आप क्या लिख रहे हो और आपको क्या गिवन दिया गया है, और आपके पास अगर दो फॉर्मूलाज हैं तो उनमें से हमने कौन सा यूज करना चाहिए। एक और पॉइंट, इट डजेंट मीन दैट कि इसके पहले वाला जो फॉर्मूला हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज किया था अगर वो यहां अप्लाई करते हैं तो कुछ अलग आंसर आएगा, बिल्कुल भी नहीं, सेम आंसर आएगा। चलिए मैं आपको वो भी फॉर्मूला यहां यूज करके बता देता हूं, बट उसे बहुत ट्रेडिशनल तरीके से हमें यूज करना होता है। देखिए ये ऑल्टरनेटिव है और इसमें आपकी मर्जी है, अगर आपको पहली बताई हुई मेथड पसंद आ रही है तो आप उससे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, या जो ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं उससे। सबसे पहले हम नोट करेंगे ए को, तो हमारा ए यानी फर्स्ट टर्म होता है, तो सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कौन है, 1, तो यहां हम 1 लिखेंगे। देन हमें चाहिए डी यानी कॉमन डिफरेंस, तो वो यहां का 1 है, बाय एन ऑब्जर्वेशन ही मिल जा रहा है। और nth टर्म के लिए काम करना है तो n ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे आप लोगों को। तो देखिए चलिए मैं ये आंसर यहां पर विजिबल रखता हूं। देखिए Sn का फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो वैल्यू आपको पता है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पता, 2 इंटू 1 आ जाएगा, देन प्लस n-1 इंटू 1 आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कीजिए, n/2 इन द ब्रैकेट 2 प्लस n-1, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ n+1 आएगा। और आप नोटिस कीजिए कि आपने पहले फॉर्मूला से बनाया हुआ आंसर और दूसरे फॉर्मूले से बनाया हुआ आंसर कैसा है बच्चों, सेम। तो यही मैं पॉइंट रख रहा हूं कि आप
अगर एन मौके पे कोई फॉर्मूला का जजमेंट नहीं लेते और डायरेक्टली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देते हो, स्टिल आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा, उसमें चेंजेस आपको नहीं मिलने वाले। यही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है इन न्यूमेरिकल्स की। चलिए एक और न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए न्यूमेरिकल्स के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत लेंदी न्यूमेरिकल आपके पास आए और इंटरेस्ट निकल जाए। बेटर है कि छोटे छोटे वीडियोस आप तक पहुंचे जिससे इंटरेस्ट बना रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये रहा बच्चों आपका थर्ड न्यूमेरिकल। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। और घुमा के क्वेश्चन दे दिया गया है जिससे आपको अब और भी नॉलेज के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात, नेचुरल नंबर्स। थोड़ी देर पहले हमें जानकारी नहीं थी, अब हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन टिल द n। और अब उसमें ऐड कर दीजिए इवन। तो क्या आपको इवन नंबर का मतलब पता है? इवन नंबर का मतलब होता है, दो तरीके से बोला जाता है। एक तो नंबर डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। दोनों का मतलब सेम होता है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट ना करें। तो हम यहां लिखेंगे फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स आर। अंडरस्टैंड कीजिएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल दी n है। अगर उन्हें नेचुरल बनाना है तो हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जहां 1 है वहां आपको 2 दिखेगा, जहां 2 है वहां 4, देन 6, देन 8। ऐसे करते करते आपको लास्ट वैल्यू दिखेगी nth टर्म यानी कि tn यानी 2n। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जो है वैल्यू, ये 2n क्यों है? ऑब्वियस है, आप हर नंबर को इवन दिखाना चाहते हो तो वो मल्टीपल ऑफ 2 होना जरूरी है, इसीलिए हमने ऐसा किया है। अब बड़े सिंपल तरीके से आप t1 लिखोगे 2 है करके और tn है 2n। तो जब आप sn इवेल्युएट करने जाओगे तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे n/2 इन द ब्रैकेट t1 प्लस tn। सिंपली n/2 एज इट इज रहेगा, t1 2 आ जाएगा और ये जो टर्म है कौन है? tn, उसकी जगह आ जाएगा बच्चों 2n। इस ब्रैकेट से 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो यहां n/2, 2 कॉमन निकालने के बाद क्या टर्म बचेगी? n+1, 2 टू गेट कैंसल। सो फाइनली आप लोगों को जो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं वो है n × n+1। और ये है आपके इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। बट फिर से मैं वही पॉइंट रखूंगा आपके आगे कि आपको नॉलेज होना चाहिए उस कंसेप्ट के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और वो कंसेप्ट क्या है? n नंबर इन ए फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं अप टू द n। अगर पहली n नेचुरल नंबर्स चाहिए तो, और अगर उन्हें इवन बनाना है तो सिंपली आप लोगों को उस सभी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको मिल जाएगा इवन नेचुरल नंबर्स का सेट, वो भी n, फर्स्ट n नंबर्स का। उसमें से आपने पहली टर्म ले ली, सेकेंड टर्म ले ली और लास्ट टर्म ले ली। और जो फॉर्मूला हम लोगों ने सेकेंड टाइम sn के लिए लाया था, जो मैंने आपको समझाया था इससे प्रीवियस वीडियो में जहां हमने प्रूफ देखा है sn का, अगर आप भूल गए हो तो फिर से जाइए, उससे फिर से एक बार देखिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा और प्रॉपरली आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए बच्चों, बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को प्रॉपरली स्टडी करके रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, उन्हें भी मजा आने दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपका अब तक हर वीडियो का अपडेट पहुंचते रहे। बाय बच्चों।